गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं अवनीश सिंह तोमर और आज हम फिजिक्स की सीरीज में मुख्य रूप से न्यूमेरिकल करने वाले हैं। भाई पिछली वीडियो में हमने एवरेज स्पीड को पढ़ा था और उसी से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है। पिछली परीक्षाओं में जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर नोट किया है भाई, और थोड़े से अलग टाइप के जो क्वेश्चन मुझे दिखाई दिए मैंने उन्हें भी यहाँ पर लिखा है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो हम देखते हैं, देखो न्यूमेरिकल। पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ फॉर्मूलाज बताए थे कि एवरेज स्पीड को आप कैसे निकाल सकते हैं, जो वेलोसिटी या स्पीड कह सकते हैं कि जो औसत चाल होती है भाई। देखो यहां पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। जो औसत चाल होती है, अगर ये फॉर्मूला पहले लिखा चुका हूं, अगर दो समान दूरियां अलग अलग चाल से तय की जा रही हैं तो उन्हें हम 2b1 b2 अपॉन b1 प्लस b2 इस तरह से ज्ञात कर रहे थे भाई। अगर तीन अलग अलग दूरियां, अगर तीन समान दूरियां अलग अलग चाल से तय की जा रही हैं तो उन्हें हमने पढ़ा था 3b1 b2 b3 अपॉन b1 b2 प्लस b2 b3 प्लस b1 सॉरी b3 b1। तो ये हमने पढ़ा था भाई, सही है। इसके बाद यदि समान समय में दो चालें, दो दूरियां तय की जाएं और चालें भिन्न भिन्न हो, तो अगर समय समान हो, टी क्या हो, इक्वल यानी कि समान हो, और इसमें डिस्टेंस क्या हो, समान, तो ये दो कंडीशन हमने पढ़ी थी। इसमें हमने पढ़ा था यदि दो चालें हैं तो उनके एवरेज के बराबर ही होती है, यानी कि दो चालें दोनों को जोड़ दो, आधा कर दो। और यदि तीन चालें हैं, सही है भाई, तो तीन से डिवाइड कर दो। तो सॉरी, ये चीजें हम पीछे पढ़ चुके हैं भाई। तो इन्हीं से रिलेटेड ये सारे न्यूमेरिकल हैं, और दूसरा मेथड भी मैं आपको बताने वाला हूं भाई, जिससे रिलेटेड चीजें आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान से समझें इन चीजों को, सही है। सबसे पहला न्यूमेरिकल पढ़ें। अगर देखो आपको नहीं चमक रहा है तो मैंने वैसे भी थोड़ा सा छोटा लिखा है भाई, नहीं तो ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आ पाते और फिर न्यूमेरिकल कराने के लिए जगह नहीं बचती। तो आप 480 या उससे ज्यादा लैपटॉप में क्वालिटी कर सकते हैं और उसमें एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और इन्हें लिख लें, फिर दोबारा कर लेना भी देखकर, सही है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको पढ़कर जरूर सुनाऊंगा भाई हर एक न्यूमेरिकल। तो आप देखें, इसमें पहले न्यूमेरिकल में कहा गया एक व्यक्ति है और वो पहली 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उनमें से पहला 1 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी कि b1 आपका कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर, सही है। डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। दूसरा शेष दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी कि b2 कितना होगा भाई, 30 किलोमीटर पर आवर कितना होगा, 30 किलोमीटर पर आवर। और आप अब खुद देखो जरा कि अगर टोटल 2 किलोमीटर की दूरी है और उसमें से 1 किलोमीटर तय कर ली तो बची कितनी, 1, यानी कि डिस्टेंस क्या है, समान। डिस्टेंस क्या है, समान। और जब डिस्टेंस समान होती हैं, डिस्टेंस क्या है, समान, तो अभी हमने बात की उसकी एवरेज जो स्पीड होती है वो कैसे निकालते हैं, दोनों का मल्टीपल अपॉन उनका सम, अपॉन उनका सम। तो वैल्यू पुट कर सकते हैं भाई। 2b1 कितना है, 20, 30 अपॉन 30 20 50। तो ये हो गया, देखो 50 दूनी 100। आप देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो हैं, तो 1 इंटू 2 जीरो कितने हो गए, 100। 100 को मैंने 50 से काटा 2, आप अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो 2 तिया 6 दूनी 12 दूनी 24, यानी कि 24 किलोमीटर पर आवर की उसकी एवरेज वेलोसिटी आ गई। 24 किलोमीटर पर आवर की उसकी वेलोसिटी आ गई। तो ये हो गया आपका पहला न्यूमेरिकल। क्लियर है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है भाई, आपको ध्यान देना है बस। अगला देखते हैं, देखो सेकंड न्यूमेरिकल आप पढ़ें ध्यान से। सेकंड न्यूमेरिकल में क्या दे रखा है, देखो मैं पढ़ रहा हूं,
आप देख सकते हैं, अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है लिखी हुई, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब 3 किलोमीटर है, सही है, उनमें से प्रत्येक 20 किलोमीटर, पहला 20, दूसरा 30 और तीसरा 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। यानी कि अब स्पीड कितनी दी है, 3। तो आप देख सकते हैं B1 कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर, और B2 कितना है भाई, 30 किलोमीटर पर आवर, और अगला क्या है 60, B3 कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। तो तीनों दूरियां टोटल कितनी थी ये बताओ, 3 थी भाई, और 3 में से प्रत्येक बराबर तय की है, प्रत्येक बराबर। तो 3 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर ये हो गई, एक ये और एक ये, यानी कि डिस्टेंस कैसी है, समान। डिस्टेंस कैसी है, समान। और जब डिस्टेंस समान होती है तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है भाई, एवरेज वेलोसिटी या स्पीड कैसे निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे भाई आप, कि 3B1 B2 B3 अपॉन B1 B2, सही है, मतलब क्लॉकवाइज चलते हैं, पहले इन दोनों का मल्टीपल, फिर इन दोनों का, और फिर इन दोनों का। तो B2 B3 B1 ये होगा, वैल्यू पुट कर सकते हैं। वैल्यू क्या आएगी, 20 30 60, और ये 3 की मल्टीप्लाई थी 3। तो देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई, सभी में 2 जीरो हैं, सही है, तो उन्हें कॉमन ले लिया मैंने। जैसे आप 20 की और 30 की गुणा करोगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 600, तो उसमें से 100 को पहले ही कॉमन ले लिया मैंने, 100 को पहले ही कॉमन ले लिया, तो 2 तिया 6, तो ये 6 आ गया अभी। अगला 2 की और 3 की, यानी कि 6 तिया 18, आप अपने हिसाब से वैल्यू रखकर कर सकते हैं, मैं शॉर्ट कर रहा हूं, जगह नहीं है भाई। इसके बाद देखो तीसरा और पहला, 6 दूनी 12, ये आ जाएगा भाई। देखो 1 जीरो 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, क्लियर है। ऊपर कितना बचा आपका, नीचे कितना बचा ये देख लो, 10 20 और 30 और 6 36, तो नीचे बचा आपका 36। कितना बचा भाई, 36। ऊपर देख लो कितना बचा है, 3 6, देखो 20, और ये कितना हो गया, 6 तिया 18, ये देखो डायरेक्ट में लिखता हूं, 3 6 तिया 18 दूनी 36, ये 36 होगा। देखो 2 तिया 6 छंग 36, 36 से 36 कट गया, तो 36 से 36 कट जाएगा। ऊपर क्या बचा भाई, 30 बचा, ऊपर कितना बचा 30, तो 30 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ गया। और देख लेना अगर कोई मिस्टेक हो गई हो कैलकुलेशन में, वैसे कोई मिस्टेक नहीं है। तो ये बात समझ में आई या नहीं, ये बताओ, क्लियर है भाई। लेकिन आप, ये तो मैंने बता दिया तरीका आपको, लेकिन क्या आप ऐसे कर पाते भाई 100 कॉमन लेकर, नहीं, बहुत लंबा समय लगा देते। तो अब देखो एक शॉर्ट मेथड कर रहे हैं हम, उससे बहुत आसानी से हो जाएगा। आप समझे, देखो ध्यान से किस तरह से हम करने वाले हैं। तो अब फॉर्मूले का यूज नहीं कर रहे भाई हम, सही है, अब फॉर्मूले का यूज नहीं कर रहे। हम जानते हैं कि वेलोसिटी या स्पीड क्या होती है, यह होती है कुल दूरी बटे कुल समय। तो अगर हमारे पास कुल दूरी आ जाए और कुल समय, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ना तो दूरी है और ना ही समय है, क्लियर है भाई, ना तो दूरी है और ना ही समय है। कैसे करें, तो हम क्या करते हैं, सभी का एलसीएम मान लेते हैं, जितनी भी चालें हैं इनका एलसीएम डिस्टेंस मान लेते हैं। क्या करते हैं, डिस्टेंस। तो 1-2 बार करेंगे आ जाएगा, आपको थोड़ी समस्या होगी। इन सभी का एलसीएम आपने लेना सीखा होगा मैथ में। तो देखते हैं, देखो 60 20 और 30 का एलसीएम क्या आ गया, कितना आ गया भाई, 60 ही तो आएगा। अरे कितना आएगा, 60 ही तो आएगा या नहीं। तो आप देख भी सकते हैं, देखो एलसीएम निकालने का तरीका होता है 60, 30, 20, ये होगा भाई। तो पहले ये कितने से कट सकते हैं, 10 से, कितने से कट सकते हैं, 10 से कट सकते हैं। तो 10 से काटोगे 6 3 2, 3 से काटो, फिर 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 2 ऐसे ही आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसे, तो ये भी एक, तो तब तक काटते हैं जब तक एक नहीं आ जाए। तो आपने मैथ में पढ़ा होगा भाई,
मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो 3 दूनी 6, ढाई 60, तो एलसीएम कितना आ गया भाई 60। क्लियर है। और एलसीएम जो होगा हम उसे क्या मानेंगे डिस्टेंस 60। तो पहली वाली वेलोसिटी में कितनी दूरी चली 60, दूसरी वाली में इसमें भी 60 दूरी थी, तीसरी वाली में, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 3 गुना हो गई। अरे पहली वाली इन्होंने ये क्या कहा है भाई, इन्होंने देखो यहां पर 3 किलोमीटर दे रखी है, लेकिन अगर हम 3 किलोमीटर लेंगे तो फिर 3 किलोमीटर से बटे में आ जाएंगी चीजें, समस्या होने लगेगी। तो हमने अपनी यूनिट आसान मान ली। हमने क्या करा, प्रत्येक के द्वारा 60 किलोमीटर दूरी मान ली कि इसने तय की है। प्रत्येक ने 60 किलोमीटर, आप कुछ भी ले सकते हैं भाई, 60 किलोमीटर। तो टोटल कितनी हो गई 60 इसने, 60 इसने और 60 इसने, टोटल कितनी हो गई 3 into 60। अब समय देखते हैं। देखो आप समय जानते हैं भाई कि t बराबर क्या होता है d अपॉन बी। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। b बराबर क्या होता है d अपॉन टी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। तो पहली वाली डिस्टेंस को अगर वेलोसिटी से डिवाइड कर दें, पहली वाली डिस्टेंस क्या है 60 किलोमीटर, और 20 से डिवाइड करना 60 को, तो ये पहली वाली का जब समय आ गया, पहली वाली दूरी को तय करने का समय। दूसरी वाली का देखेंगे, दूरी सेम है, और कितना बचा भाई, कितने से डिवाइड करोगे 30 से वेलोसिटी है, तीसरे वाले की 60 अपॉन 30। तो आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये 2 आ गया, ये भी 2, ये कुछ मिस्टेक हो गई भाई, ये 60 है देखो, सही है, तो ये 1 आएगा, ये 2 आ गया और ये 3। तो आप देख सकते हैं 2 तिया 6, 3 और 2 5 और 1 6, तो 6 से 6 कट गए, कितना बचा 30। तो 30 किलोमीटर पर आवर। तो या तो पहला वाला तरीका अपना लो या ये, है दोनों आसान। आपसे बहुत ज्यादा भारी नहीं पूछेगा, आपसे फिजिक्स पूछेगा भाई, मैथ के घुमा फिराकर सवाल नहीं पूछेगा। अगला देखते हैं। देखो तीसरा हम न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान से समझे हुई चीजों को। तीसरे न्यूमेरिकल में क्या दिया है इन्होंने कहा है एक व्यक्ति द्वारा पहली 20 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की जाती है। सही है। तो B1 क्या है 10 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद अगली 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि B2 कितना है भाई 5 किलोमीटर प्रति घंटे। और शेष 40 किलोमीटर की दूरी यानी कि B3 किस हिसाब से भाई 10 किलोमीटर पर घंटे। तो ये 3 चालें हैं, लेकिन अब आप देखें पहली दूरी 20 किलोमीटर, दूसरी दूरी 20 किलोमीटर और तीसरी 40, क्या ये समान हैं? आप देखकर खुद बताएं। नहीं तो हम कुछ कर भी नहीं सकते भाई। हम तो अब बेसिक वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी बराबर जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो कुल दूरी कितनी हो गई 20, 40 और 40 80, टोटल दूरी कितनी हो गई 80। अब जरा ध्यान से देखें पहली वाली चाल क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी बराबर क्या होता है d अपॉन टी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमें t चाहिए भाई, तो TB। अरे क्योंकि कुल दूरी बटे कुल समय, तो चाल आप समय निकालने के लिए क्या करेंगे, उस दूरी को चाल से डिवाइड कर दें। पहली वाली दूरी कितनी है 20, चाल कितनी है 10, तो 20 को 10 से डिवाइड कर दें, यही तो है दूरी। तो 20 को 10 से डिवाइड कर दिया, पहला वाला समय आ गया। अरे इतना तो खुद भी सोच सकते हैं, अगर 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल रहा है तो 20 किलोमीटर 2 ही घंटे में तो चलेगा भाई। इसका मतलब यही तो होता है चाल का कि पर घंटे 10 किलोमीटर चल रहा है तो 20 किलोमीटर चलने में 2 घंटे ही तो लगने हैं। अगला देख सकते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटे 5 के हिसाब से तो 4 बार चलेगा, यानी कि 20 अपॉन 5 किलोमीटर। सही है। और अगला कितना है भाई 40 किलोमीटर अपॉन 10 किलोमीटर। तो सॉल्व कर सकते हैं 4, 5 चौक 20 और 2, यानी कि 4 और 4 8 2 10। तो 10 ये कट गया, कितनी बची 8, यानी कि 8 किलोमीटर पर हिसाब से इसकी एवरेज वेलोसिटी यहां पर होगी। क्लियर है। अगला देखते हैं। देखो चौथा,
बहुत ध्यान से देखें, देखो क्या कह रहा है अभी इसमें, एक व्यक्ति द्वारा पहली 20 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में, सही है, अब घंटे हैं ये, पहली 20 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में, दूसरी 20 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में, तो दूरियां समान हैं, लेकिन अब क्या दिया है आपको, समय। अब आपको चाल नहीं दी गई, और तीसरी 40 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में, तो वेलोसिटी तो है नहीं, तो नॉर्मली सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो एवरेज वेलोसिटी, अब आप ज्यादा नहीं सोचें, टोटल दूरी निकालने, बस 20 और 20 और 40, 20 20 40 80, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी है 80। और आप आसानी से लगा सकते हैं भाई, समय आपको दिया है सारा, सारा समय कितना है, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे, 5 किलोमीटर प्रति घंटे, सॉरी 5 घंटे, 10 घंटे, और कहाँ है भाई 10 घंटे, तो ये हो गए 25 घंटे। टोटल कितने घंटे हो गए, 25 घंटे हो गए। तो आप देख सकते हैं, देखो इसे डिवाइड कर सकते हैं, कितने से करोगे भाई, 25 पंजे 75, कितना बचा 15, सॉरी 5 बचा भाई, 5 पॉइंट लगाया 0, 25 दूनी 50, यानी कि 5 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से ये दौड़ेगा, 5 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से ये दौड़ेगा। तो ये देख सकते हैं आप। अगला देखेंगे, देखो 5वां न्यूमेरिकल, एक विद्यार्थी 2 घंटे दौड़ता है, टोटल 2 घंटे दौड़ता है, और प्रत्येक घंटे 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, प्रत्येक का मतलब एक एक घंटे में 20 किलोमीटर प्रति घंटे और 30 किलोमीटर। तो ये तो सबसे पहला वाला सवाल हो गया भाई, इसमें कुछ करना भी नहीं है, जब डिस्टेंस समान है, सॉरी डिस्टेंस नहीं है भाई, समय, अगर समय समान होता है तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, अगर 2 चाल हैं तो आधा, 3 चाल हैं तो 3 से डिवाइड कर दो, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी 20 प्लस 30 का आधा, यानी कि 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर इसका होगा। क्लियर है भाई। अगला देखो 6वां सवाल है, एक चालक 3 भिन्न भिन्न दूरियां, डिस्टेंस डिफरेंट हैं, अब समान समय में, टाइम बिल्कुल सेम है, 20 30 और 60, तो बहुत आसान है भाई, एवरेज वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं 20 30 और 60, और हम अगर समय समान होता है तो जितनी चालें होती हैं उतने से डिवाइड करते हैं भाई, 3 चालें हैं 3 से डिवाइड कर दिया, 60 30 90 110 और अपॉन 3, तो इसे डिवाइड कर सकते हैं, 3 3 9, 2 बचे और 3 6 18, तो ये इतना आ गया, इतने किलोमीटर पर आवर। तो ये वाले न्यूमेरिकल आपके हो गए। क्लियर है। अब ये वाले देखते हैं, देखो बहुत बेसिक हैं, कुछ भी नहीं है। अब मैं इधर का रफ कर देता हूं, लिखने की जगह ज्यादा मिल जाएगी भाई। देखेंगे, देखो पहला न्यूमेरिकल आप पढ़ सकते हैं भाई, क्या कह रहा है, देखो ध्यान से पढ़ें। एक विद्यार्थी सुबह अपने घर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विद्यालय के लिए गया। चाल कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटे। जब वह वापस आ रहा था तो उसने अपनी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटे कर दी, यानी कि पहले 20 थी फिर 30। जब घर से स्कूल गया है तो स्कूल से घर लौट कर आएगा, क्या डिस्टेंस चेंज होगी? नहीं, यानी कि डिस्टेंस क्या है, समान। डिस्टेंस क्या है, बिल्कुल समान है। तो एवरेज वेलोसिटी अब आप समझ गए भाई, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। क्लियर है। वैल्यू पुट कर दो, 20 और 30 है तो 20 इंटू 30 इंटू 2 अपॉन 50 दूनी 100 और 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4 3 12 दूनी 24 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है भाई। तो बहुत बेसिक न्यूमेरिकल है, कुछ नहीं है। अगला देखो ध्यान से, इन्होंने ये कहा है भाई कि एक बस आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। अगर आधी तय कर ली तो बची शेष कितनी, आधी, यानी कि डिस्टेंस कैसी है, बराबर। अरे डिस्टेंस कैसी है भाई, समान। क्लियर है। उसके बाद 30 के बाद 40, यानी कि 2 चालें हैं
लेकिन यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी नहीं पूछ रहा, कुल दूरी पूछ रहा है। और आप जानते हैं कुल दूरी, कुल यानी कि औसत चाल बराबर क्या होती है, कुल दूरी अपॉन कुल समय। सही है भाई, आपको कुल समय दे रखा है, कुल समय कितना है 7 घंटे। अरे कुल समय कितना लगा 7 घंटे। तो अगर आप औसत चाल निकाल लें, अगर आप औसत चाल निकाल लें तो समय भी है चाल भी है, क्या दूरी नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। और आप जानते हैं जब डिस्टेंस समान होती है तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है भाई, क्या होती है, दोनों का मल्टीपल अपॉन उसका योग, यानी कि 2, 20 और 30, नहीं 30 और 40 है भाई, 30 इंटू 40 अपॉन 70। अरे योग होगा नीचे, तो ये एवरेज वेलोसिटी हो गई। क्लियर है। अगर हमें दूरी निकालनी है तो इन दोनों का मल्टीपल चाहिए, औसत चाल और कुल समय का मल्टीपल। तो कुल दूरी निकाल रहे हैं, देखो हम इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 30 इंटू 40 अपॉन 70, यही होगा भाई। और कितने से, समय कितना है 7, तो ये मल्टीप्लाई हो गई, कितना बचा 4 किया 12 दूनी 24, 240 किलोमीटर। यानी कि 7 घंटे में कुल कितनी दूरी तय कर लेगा वो 240 किलोमीटर। क्लियर है भाई। अगला देखते हैं, देखो अब 3 समान दूरियां हैं, टोटल कितनी डिस्टेंस हैं 3, पहली है 3, दूसरी 4 और तीसरी 5। पहली 3, दूसरी 4, 5 की चाल से तय करता है। ऐसा करने में 47 मिनट का समय लग रहा है। तो देखो मैं इधर से खड़े होकर पढ़ रहा हूं, अगर नहीं दिखाई दे रहा हो, 3 समान दूरियां, डिस्टेंस समान है। देखो अब यही वाला सवाल बन गया हमारा, फिर डिस्टेंस समान है और ऐसा करने में टोटल उसे 47 मिनट, यानी कि कुल समय फिर दे दिया हमें, तो उसकी दूरी निकालनी है। तो फिर हम वही फॉर्मूला, सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी निकाल लें भाई, सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी निकाल लें। तो आप देखो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं भाई, तो इनका तो एलसीएम लेना भी बहुत भारी पड़ जाएगा भाई। सही है, तो हम डायरेक्ट उसी फॉर्मूले से चलते हैं। सही है, अगर 3 समान दूरी भिन्न भिन्न चाल से तय की जाए तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है 3 इंटू तीनों का मल्टीपल, 3 इंटू 4 इंटू 5। सही है, पहले 2 का मल्टीपल कितना होगा 4 तिया 12। अरे अब तो समझ में आ रहा है, वही वाला फॉर्मूला है भाई, 5 चौक 20 और 5 तिया 15। तो ये वेलोसिटी हो गई। अभी हमने पढ़ा कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। समय कितना है हमारा 47 मिनट का। क्लियर है भाई। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो दूरी बराबर क्या होगा, यानी कि डिस्टेंस बराबर बी इंटू टी। बी कितनी है भाई, तो ये आपको दे रखी है 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 अपॉन, ये ऐड कर लो आप, देखो 10 20 30 40 5 45 और 2 47, टोटल 47 हो गया। क्लियर है। लेकिन याद रखे चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है, समय किस में दिया है मिनट में, किस में दिया है मिनट में। तो घंटे में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे, 47 से 47 गया, 5 चौक 20 तिया 60 और 3 से 3 यानी कि 3 किलोमीटर की डिस्टेंस थी कुल, 3 किलोमीटर की डिस्टेंस थी कुल। तो आप याद रखेंगे, बहुत बेसिक न्यूमेरिकल है। इसके बाद एक छोटा सा न्यूमेरिकल और है, मैं अपने पास से बोल रहा हूं, ऐसे पूछ लिया जाता है कभी कभी आपसे। तो देखो ये रफ कर देता हूं मैं सारा, और आप कमेंट करके जरूर बताएं भाई कैसा लगा। अगला देख रहे हैं आप, न्यूमेरिकल लिखें, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जानते हैं, जिसकी एक समकोण समबाहु त्रिभुज, या समबाहु लिख दो, एक समबाहु त्रिभुज के समान खेत है। सही है, मतलब एक ऐसा खेत है जिसकी तीनों भुजाएं समान हैं
और किस रूप में है, त्रिभुजाकार। अब एक लड़का दौड़ रहा है, पहली वाली जो उसकी भुजा है उस पर तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से दौड़ा, दूसरी वाली भुजा पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से दौड़ा, और तीसरी वाली पर 60 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से दौड़ा। मैं न्यूमेरिकल फिर रिपीट कर रहा हूं। एक खेत है, एक समबाहु त्रिभुज के समान, यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, और उसके मतलब उसकी जो सतह है उन पर एक बच्चा दौड़ रहा है, जिनमें से पहली साइड्स पर वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे, दूसरी पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे और तीसरी पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से दौड़ा। सही है। तो आपको ये बताना उसकी औसत चाल क्या थी। और आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज का मतलब है उसकी तीनों भुजाएं समान, तीनों भुजाएं समान। तो इसका मतलब समझ गए, यानी कि कोई सी भी साइड पर वो दौड़ ले, उसकी दूरी कैसी रहनी है, समान। और जब समान दूरी हो तो हम एलसीएम ले सकते हैं या नहीं तो उसी वाले फॉर्मूले से कर ले आप, अभी 3 वाला जो पढ़ा था। तो इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, इसकी डिस्टेंस, और इन सब का एलसीएम कितना आता है, 60। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी भाई, आप खुद बताएं। टोटल डिस्टेंस तो पहली वाली की 60, दूसरी की 60, तीसरी की, यानी कि 3 गुना हो गई, 3 × 60। क्लियर है। और पहली वाले का समय, और समय हमने बताया था भाई d/b। तो पहली वाली डिस्टेंस कितनी है, 60, और वेलोसिटी कितनी है, 20, 60, दूसरी 30, 60, अरे डिस्टेंस तो समान है, तीसरी 60, तो ये कट जाएंगी, 20 या 60, 30 दूनी 60 और 60 ही कम 60, 3 दूनी 5 और 1 6, और 6 से 6 कट गया, कितना बचा, 30 किलोमीटर पर आवर। और इसी प्रकार से एक वर्गाकार भुजा का भी आप निकाल सकते हैं। ये कोई वर्ग है, ये क्या है, कोई वर्ग के रूप में खेत है, और उसकी मेड़ पर यानी कि चारों साइड्स पर ये एक वर्गाकार खेत है, और प्रत्येक साइड पर एक बच्चा 5 किलोमीटर प्रति घंटे, 10 किलोमीटर प्रति घंटे और 20 किलोमीटर प्रति घंटे और 25 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से दौड़ा। एक वर्गाकार खेत है और उसकी प्रत्येक साइड यानी कि वर्ग की तो बराबर होनी है, प्रत्येक साइड पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे, 25, 10 और 5 इतनी स्पीड से दौड़ रहा है। तो उसकी एवरेज वेलोसिटी बतानी है, और ये वाला सवाल आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे भाई इसका आंसर। सही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें भाई, और कमेंट करके जरूर बताएं कैसी वीडियो, और इसका आंसर भी दें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।